हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह जो इस्लामाबाद की सिचुएशन थी, इसको ज़रा हमने देखा कि जिस तरह पहले एक एनओसी जारी होता है, फिर वो कैंसिल होता है, फिर पीटीआई का जलसा मौखर हो जाता है, लेकिन बाल रास्ते बंद, कंटेनर लगे हुए थे, स्कूल बंद। किस तरह से सिचुएशन को आप देखते हैं? देखिए, एनओसी जारी होना या उसको डिसकंटिन्यू करना वो तो ज़ाहिर है इंतजामी मामलात हैं, वो इंतजामिया देख के उस चीज़ को आगे करती है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा मसला आम शहरियों के लिए, उन लोगों के लिए जो रेड जोन में जाते हैं, जिनके दफातर हैं, जिन्होंने नौकरियों में जाना है। आज जितने भी लोग सुबह उठे तो सबसे पहले जो शॉकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि बच्चों के स्कूल जो हैं वो बंद है। बिल्कुल। तो अक्सर जो फैमिली के लोग थे, उनकी बच्चों की जो वालदेन हैं, बच्चों की वालदाएं जो हैं, वो सारे के सारे उठने तब पता लगा कि जी छुट्टी है, तो उसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। अनएक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, अनएक्सपेक्टेड टोटली, क्योंकि कल रात 12 बजे तक हमने सारी चीजें कवर की। ऐसा होता है तो आप पहले से नोटिफिकेशन स्कूल्स और स्कूल्स जो हैं वो होता यही है, लेकिन आज की सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। रात देर से जाके कहीं तमाम के तमाम जो बड़े सरकारी दफातर है, उन्होंने अपने मुलाजमीन को SMS किए, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे कि जी आज दफातर बंद है, आज स्कूल्स बंद हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर देखें तो पैनिक बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा मौखर करने का फैसला किया गया, फिर उन्होंने जो दूसरी दरख्वास्त दी इंतज़ामिया को, फिर इंतज़ामिया ने उनकी वो दूसरी दरख्वास्त जो है 8 सितंबर को जलसे की वो मंजूर कर ली है। उसके अंदर प्रॉपर एक जो SOP है वो फॉलो करवाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो अब थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है, लेकिन रास्ते अभी भी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के, वो सारे के सारे बंद हैं। तो जाहिर है जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, जाहिर है इंतजामिया का फैसला है, पुलिस का फैसला है, उसको फिर कंटेनर्स खोल दिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है। हम अब तो हर दूसरे तीसरे दिन अनफॉर्चुनेटली हम ये सिचुएशन देख रहे होते हैं। तो क्या ये जो रोड्स का मामला है, इसको बेहतर तरीके से हल आपके मुताबिक किया जा रहा होता है? क्योंकि आज सुबह की जो मैं बात करूं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे और लोग जो सुबह ओवरऑल तकरीबन जितने भी कोई ऑल्टरनेट रूट ओपन नहीं था। बिल्कुल सही कह रही। बीच में थोड़ी देर के लिए एक रोड ओपन हुई है, आई डोंट नो वो कितनी देर बाद में पता चला कि वो दोबारा बंद कर दी गई है। उधर से निकल के कुछ लोग निकले, वो खुशकिस्मत थे कि जो उस टाइम पे वहां पे मौजूद थे तो निकल गए। तो क्या इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से इस्लामाबाद की इंतजामिया डील कर रही है? देखिए, जब पहले थोड़ा टाइम पहले अगर कोई जलसा अनाउंस होता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उससे पहले इंतजामिया और इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस जो है बाकायदा आपको अल्टरनेट रूट्स बताती है कि जी ये रूट्स बंद है, आप उसकी जगह दूसरे रूट्स पे चले जाएं। लेकिन ये चूंकि अचानक ऐसी सिचुएशन रात को क्रिएट हो गई है, रेड जोन जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो बंद हैं। 3 मंजिला, मतलब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक मंजिल कंटेनर रख दिए। अब ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक रेड जोन वाला रास्ता है जो खुला है, उसके अलावा सब बंद है। सरकारी, जी हाँ, मारगला रोड वाला। सरकारी मुलाजमिन नहीं पहुंच सके, स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो इन सारी सिचुएशन की वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक का फ्लो जो है वो जरूर कम है, लेकिन लोग जाहिर है जिनको पता नहीं था, जो निकल आए, उनके लिए परेशानी है। आप जैसे बता रही हैं कि रास्ता एक जगह से खोल दिया तो वहां से भी रास्ता थोड़ा सा खोला है। अब इस मामले में जब मैंने राब्ता किया अपना कुछ लोगों से, मैंने कहा यार ये क्या सूरत हाल है, लोगों को परेशान ना करें। उन्होंने कहा सिचुएशन ऐसी इमर्ज हो गई थी कि हमें जाहिर सेफ्टी फर्स्ट है, कैपिटल है पाकिस्तान का, सेफ्टी फर्स्ट रखनी है और इसके अलावा हमने लोगों की भी सेफ्टी रखनी है। तो इस चीज़ों को सामने रखते हुए जो है इंतजामिया ने ये फैसला किया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसी सिचुएशन हो तो आप अल्टरनेट ट्रैफिक रूट्स दें, ताकि जिन लोगों को अपने दफातर में पहुंचना हो, आराम से कोई इमरजेंसी हो तो वो अस्पतालों तक या अपनी जो जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। 8 सितंबर को क्या होगा? 8 सितंबर को जो देखें, बैसियत जर्नलिस्ट में आपको ये बताऊं, हो सकता है कि इनका जलसा हो और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है पॉलिटिकल और सियासत के इस प्याले के अंदर ऐसा तलातुम में कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी 8 सितंबर में बड़ा टाइम है, अभी टाइम है, तो उसको जैसे जैसे करीब से देखते हैं तो मेरी नज़र में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसमें चीजें डाली आपने, खुद का SOP जारी की कि 4 से 7 तक जलसा वो तो तकरीबन कर दिया जाए। आपने देखा है पूरा आपने भी सारा काम किया हमारे साथ। तो ये जो SOP या ये नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर ये SOPs ऑलरेडी दर्ज होती हैं, और जब जलसा कराने वाली जो शख्सियत होती है वो साइन करती हैं तो इसका मतलब है वो उसको ओबे करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमने फील्ड में देखा है इसको कौन ओबे करता है। लोगों का एक रश हो तो उस रश के अंदर आप किसको रोक सकते हैं? आप SOP फाइल करें या इसके ऊपर आप अमल करें। तो इस सिचुएशन में ये सिर्फ तहरीरी होता है। लेकिन जिस दिन जलसा अगर 8 सितंबर को होता है तो 8 सितंबर का जलसा जो है वो
उस सियासी जमात के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मुझे यही नजर आ रहा है फिलहाल कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, आगे जाके देखें कि हालात किस तरफ हो जाती है और क्या वाकई पे जलसा हो पाता है, नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं इस्लामा की सिचुएशन में। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।